हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं 11th क्लास स्टूडेंट्स। होप सभी लोग अच्छी स्टडीज कर रहे हैं, सेफ हैं। इस लॉकडाउन में अपने घर पर रहिए और स्टडी करते रहिए। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सिलेबस के बारे में बताया था। उसके बाद हमने माइक्रो को शुरू किया था जिसमें इंट्रोडक्शन टॉपिक था। देन पिछली वीडियो में हमने स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स को शुरू किया था। बताया था कि इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट क्या है इकोनॉमिक्स। मैं थोड़ा सा रिवीजन देता हूं आपको। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। याद है आप लोगों को? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स का मतलब अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज। और मैंने बताया था कि लाइफ से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो वो अपने फैमिली में भी है, अपने इंडिविजुअल भी है, सोसाइटी के लिए भी है और कंट्री के लिए भी है। ओके, तो किस तरह से हम उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति को ये चीज समझ आती है, ये प्रोसेस समझ आती है, वो कभी भी मार नहीं खा सकता, वो हमेशा इकोनॉमिक फ्रंट में आगे रहेगा। ओके, तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स हमने समझ लिया था। और उसके बाद हमने समझा था स्टैट्स। स्टैट्स को मैंने बताया था इट्स अ टूल ऑफ स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका, एक बहुत अच्छा टूल है स्टैट्स। और स्टैट्स की डेफिनेशन को हमने लिया था जिसमें बताया था आपको कि स्टैट्स इज अ साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स का मतलब सर्वे के स्टेजेस। ओके, कैसे हम सर्वे करते हैं, ये सब कुछ हमने स्टडी किया था उसमें। ओके, बताया था आपको जब मैंने सीडी बनाई थी जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स हमारे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, देन इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स। ओके, तो आज हम इसको थोड़ा और समझेंगे अच्छे से। आज का हमारा टॉपिक है क्या है स्टैटिस्टिकल स्टेजेस, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, क्योंकि यही हमारे स्टैट्स का एसेंस है। स्टैट्स सब्जेक्ट को अगर समझना है तो ये सारे जो है ना आपके चैप्टर्स हैं। जैसे सेकंड चैप्टर होगा कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर ऑर्गेनाइजेशन डाटा, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस में मैंने बताया था मीन, मीडियन, मोड, देन इंटरप्रिटेशन। ये सब कुछ हमारे स्टेप्स आएंगे चैप्टर वाइज हमारे इस कोर्स में, इस बुक में। तो अभी मैं इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि क्या है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो पहला जो मेथड है वो है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये साइंस सारी की सारी जुड़ी हुई है स्टैटिस्टिकल मेथड से। ओके, सो पहला आता है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा प्राइमरी पहला स्टेप है हमारा, राइट। जब भी हम डिसाइड करते हैं कि हमने कोई सर्वे करना है तो सर्वे करने के बाद एकदम से माइंड में आएगा कि डाटा का कलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया जाए। अब डाटा जो है उसके कलेक्शन के लिए सेकंड चैप्टर में वो डिटेल आएगा। फिलहाल प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो हम घर जाके कलेक्ट करते हैं, घर जाके गोइंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टिंग डाटा। तो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, उसके लिए हम अपने एन्यूमरेटर्स अपॉइंट करते हैं, वो रिस्पोंडेंट्स यानी पब्लिक के पास जाते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। दूसरा जो हमारा स्टेप आता है वो है ऑर्गेनाइजेशन डाटा। अब जब हमने क्वेश्चनर्स बना लिए, डाटा को कलेक्ट कर लिया, तो वो रॉ फॉर्म है। अब हमने उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करना है। सो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज ऑर्गेनाइजेशन डाटा। हम उसको अच्छे ढंग से एक सिस्टम से उसको अरेंज कर देते हैं, जैसे फीचर वाइज, कई बार उसको क्वालिटी वाइज, कई बार टाइम वाइज, है ना। तो अलग अलग तरीके से उसको अरेंज करते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मतलब हमने वही जो ऑर्गेनाइज डाटा किया था उसको हमने टेबल्स में टेबलेशन करके या फिर किसी डायग्राम के जरिए, किसी भी जरिए हम उसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं ताकि अच्छी तरह से उसको हम समझ सकें। इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में लाने के लिए हम डाटा को सीरीज में, टेबल्स में और डायग्राम्स के रूप में प्रेजेंटेबल बनाते हैं। ओके, वो हम अपने उसमें लेंगे। जैसे हमने एक सिंपल आप देखते हैं किसी की रिपोर्ट कार्ड है तो रिपोर्ट कार्ड जो है वो टेबुलर फॉर्म में आ जाती है, राइट। किसी के रिजल्ट को शो करना होता है तो वो टेबल्स के रूप में आ जाता है। और फिर इस टेबल से हम किसी ना किसी तरह का डायग्राम, कोई इस तरह से हिस्टोग्राम या आपका पाई डायग्राम वगैरह बन जाते हैं, राइट। तो ये सब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको हिंट दिया, आगे बढ़ते हैं। जब प्रेजेंटेशन हो गया, अब चलते हैं एनालिसिस में। डाटा को एनालाइज करना स्पेशलिस्ट का काम है। हम जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया था उसको ऑर्गेनाइज करते हुए प्रेजेंटेबल फॉर्म में किसी सीरीज में, किसी टेबल में ले आए। अब उसका हमें निष्कर्ष निकालना है, कुछ उसका
अच्छे ढंग से उसके अंदर एक डीप स्टडी करनी है तो फिर हम उसके अंदर कुछ उसकी न्यूमेरिकल प्रोसीजर्स में लेके जाएंगे। जैसे हमने एक बात को, बड़ी बात को छोटे रूप में कहना है तो हम उसके मीन को, उसके मीडियन को, उसके मोड को कैलकुलेट करेंगे, राइट। मीन का मतलब बेस्ट, उसका एवरेज निकाल के। जैसे मान लो हमने किसी व्यक्ति से पूछना है कि आपका रिजल्ट कितना गया, कैसा गया, तो वो अगर आपको सब्जेक्ट वाइज बताया कि मेरे मैथ्स में इतने मार्क्स हैं, मेरे इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, मेरे अकाउंट्स में इतने हैं, मेरे इकोनॉमिक्स में इतने हैं, तो लंबा समय हो जाएगा। वो सिंपल में कहता है कि मेरे जो है 85% मार्क्स आए हैं, तो ये 85% मार्क्स जो है उसका एवरेज निकला होगा, राइट। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे एनालिसिस में। जैसे मान लीजिए हम एक व्यक्ति से पूछते हैं कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, वो बताएगा कि मेरा जनवरी में इतना प्रॉफिट आया था, फरवरी में इतना प्रॉफिट आया था, मार्च में, तो ये सब कुछ ठीक नहीं है। वो सिंपल कहता है कि मेरा एनुअल टर्नओवर इतना है या मेरा प्रॉफिट इतना है, तो वो क्लियर हो गया। सो ये जो प्रोसीजर्स है, मीन, मीडियन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे इसमें एनालिसिस ऑफ डाटा में, यानी कि ये हमारा चौथा स्टेप। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, स्टेज आती है, वो आती है इंटरप्रिटेशन। जो भी हमने कलेक्शन की थी, जिसको भी हमने ऑर्गेनाइज किया था, प्रेजेंटेबल बनाया था और उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस किया था, अब हमारी रिपोर्टिंग सामने आ गई है। हमने किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर स्टडी किया था तो पता लगा था कि इसका इंट्रो ये था, इसके रीजंस ये थे, इसके रिजल्ट्स ये थे और अब इसके रेमेडीज ये हो सकते हैं। तो मतलब हमने किसी भी चीज का कॉज, जैसे मान लीजिए हमारा एक प्रोडक्ट है वो मार्केट में चल नहीं पा रहा था, तो हमने उसके कॉजेस निकाल लिए। अब उन कॉजेस के बेस पे हम उसके रेमेडीज करेंगे, उसके उपाय हमें क्या क्या करने हैं, राइट। तो इसी तरह से एक स्कूल का रिजल्ट शीट हमारे सामने आ गई कि इतने परसेंटेज आया, इस तरह से इतने हाई रैंकर्स है, इतने फर्स्ट क्लास है, इतना हाईएस्ट रैंक है, तो उसको देखते हुए हम आगे की जो हमारी पॉलिसी है, आगे के जो प्रोसीजर्स है उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे स्टैटिस्टिकल स्टेप्स थे, स्टैटिस्टिकल मेथड से ये हमने स्टडी किए, क्योंकि स्टैट्स का एसेंस यही है। जिस व्यक्ति को कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन समझ आता है, इसका मतलब स्टैट्स उसके लिए मुश्किल नहीं है, उसके फुल मार्क्स आने वाले स्टैट्स। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जो हम समझ रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ स्टैट्स। कोई भी चीज है उसको समझने के लिए उसके फंक्शंस को जानना जरूरी है। कैसे हम समझेंगे कि स्टैट्स क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसे क्यों अलग से बुक के रूप में लेके चल रहे हैं, एक सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो समझते हैं इसके फंक्शंस को। तो पहला फंक्शन है सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटीज। देखिए हम लोग स्टैट्स में सर्वे करने वाले हैं, अलग अलग लोगों के पास जाके अलग अलग डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी। हम गांव में गए, हम शहरों में गए, हमने छोटे बच्चों से बात की, हमने मीडियोकर से, यंग लोगों से बात की, हमने मैच्योर्ड लोगों से, ओल्ड लोगों से बात की। अब इतने सारे लोगों के क्वेश्चनियर्स भर के हमारे सामने आ गए, एक कॉम्प्लेक्स चीज आ गई। अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करते हुए हम उसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। जैसे हमने पहले उसको ऑर्गेनाइज किया, फिर प्रेजेंटेबल बनाया, उसका एनालिसिस बनाया और उसका फिर टेबुलेशन एक अच्छे ढंग से उसको शो कर दिया। So this all we will be doing in stats. So stats simplifies complexities. पहला फंक्शन। दूसरा आता है expression of facts in numbers. देखिए हमने किसी से पूछा कि आपकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। अब इकोनॉमिक पोजीशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन बिना मॉनेटरी, बिना न्यूमेरिकल फैक्ट्स से समझ नहीं आती। जब कोई व्यक्ति बताएगा कि मेरी एनुअल इनकम इतनी है, मेरा एनुअल प्रॉफिट इतना है, तभी तो पता लगेगा कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। सो हमारा जो स्टैट्स है वो जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं फैक्ट्स के रूप में, उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन आता है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन कंडेंस्ड फॉर्म। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जो डाटा हमने कलेक्ट किया था उसको ऑर्गेनाइज करते हुए उसको एक कंडेंस्ड फॉर्म में किसी भी तरह से, किसी डायग्राम में, किसी टेबल के रूप में हम बनाते हैं, राइट। तो कितना अच्छा हो जाता है। हमने इतना कुछ स्टडी किया, इतना कुछ कलेक्ट किया, अब उसको छोटे रूप में अपने सामने बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। एक कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ रही तो डिफरेंट मंथ्स की सेल्स के टारगेट्स को, उसकी अचीवमेंट्स को लेके बैठेगा जो सेल्स ऑफिसर होगा अपने सेल्समैन के साथ, तो वो आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। तो अपना जो प्रेजेंटेशन है वो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, जिससे इजीली हम उसमें पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, इजीली आगे की कोई भी कार्रवाई हम निश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव स्टडी। Stats is very helpful in comparative study. आपने देखा दो स्कूल्स की, दो स्टूडेंट्स की, दो सिटीज की, दो कंट्रीज की, किसी की भी कंपैरिजन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, हम उसके स्टैट्स को लेकर बैठ जाएंगे। जैसे दो कंपनीज हैं, दो कंपनीज एक ही बड़ी संस्था चला रही थी,
दोनों सिस्टर कंसर्न्स है। हम जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी हम चलाएं और किसको हम बंद करते हैं। तो दोनों कंपनी, मान लीजिए एबीसी कंपनी और एक्सवाईजेड कंपनी, हमने दोनों के प्रॉफिट्स को, दोनों के प्रोस्पेक्ट्स को अलग अलग डाटा के रूप में सामने रख लिया। अब हम डिसाइड कर सकते हैं आराम से। सो इसके लिए हमारे लिए स्टैट्स बहुत हेल्पफुल है। तो कंपैरेटिव स्टडी कभी भी करनी होगी, दो व्यक्तियों में, दो संस्थाओं में, उसके लिए स्टैट्स हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। अपनी कंट्री में एक स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इसका काम क्या है कि वो डाटा कलेक्ट करता रहता है। और इसके अलावा हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ होम है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ये सारे अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इन सब डाटा कलेक्शन को हम ऑर्गेनाइज करके, एनालिसिस करके टेबल पे रखते हैं। और उसके बाद जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते हैं। सो इस तरह से स्टैट्स उनको इकोनॉमिक पॉलिसीज में हेल्प करता है। वो अगले बजट में क्या क्या लाने वाले हैं, किस किस सेक्टर्स में ज्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं, ये सब कुछ फाइनलाइज करने के लिए स्टैट्स। लास्ट आता है हमारा कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ चीजें डायरेक्टली और कुछ चीजें इनडायरेक्टली दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे हम पेट्रोल की प्राइसेस को स्टडी कर रहे हैं तो उसके साथ जो व्हीकल्स है, कार्स है, बाइक्स है, उनकी सेल्स जुड़ी हुई है। जैसे प्राइस को स्टडी कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स की डिमांड उससे जुड़ी हुई है। इस तरह की स्टडी में भी स्टैट्स हेल्पफुल है। हम प्राइसेस के ट्रेंड्स को लेकर बैठ जाएंगे तो गोल्ड के प्राइसेस को, गोल्ड की डिमांड को, गोल्ड की सप्लाई को तय कर सकते हैं, राइट। फॉरेक्स की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की, तो हम देखते हैं इंपोर्ट क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके डाटा को लेकर बैठते हैं तो हम फॉरेक्स प्राइस को तय कर सकते हैं। ओके, सो कोरिलेशन की स्टडी में भी हमारा स्टैट्स हेल्पफुल है। तो इस तरह से आज जो हमने समझा है वो समझा है कि स्टैट्स जो है इज अ साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। मींस स्टैट्स इज नथिंग बट क्लस्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैटिस्टिकल स्टेजेस। और हमने 5 स्टेजेस समझ लिए हैं: कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। मैंने इस वीडियो में भी बताया आपको। फर्स्ट डाटा कलेक्ट हुआ, सेकंड डाटा ऑर्गेनाइज हुआ, थर्ड डाटा प्रेजेंटेबल बना, देन उसका एनालिसिस हुआ और देन उसका इंटरप्रिटेशन हो गया, उसकी रिपोर्ट बन गई। और यही सर्वे मेथड आपका प्रोजेक्ट भी होगा बच्चों। हम इकोनॉमिक्स में जो प्रोजेक्ट करेंगे उसके अंदर कोई ना कोई सर्वे पॉइंट लेंगे। कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में जानना है, किसी प्रोडक्ट के डिमांड फॉल, डिमांड राइज के बारे में समझना है, तो ये सब मेथड्स हम उसमें यूज करेंगे, वो मैं आपको बात बताऊंगा। देन हमने पढ़े फंक्शंस। फंक्शन बिल्कुल क्लियर है कि हम किस तरह से अपने डाटा को, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपलीफाई करते हैं स्टैट्स की हेल्प से। किस तरह से हम फैक्ट्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं कंडेंस फॉर्म में, टेबल्स में, डायग्राम्स में। फिर किस तरह से हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, दो वेरिएबल्स की, दो इंडिविजुअल्स की, दो फर्म्स की, दो कंट्रीज की। और उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ स्टैट्स। देन कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल्स को हम कैसे स्टडी करते हैं, राइट। अपनी आने वाली वीडियोस में हम लोग आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट्स और उसके बाद इसकी लिमिटेशंस को, राइट। तो इसमें जो भी आपकी क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू।